अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम बेटे करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर तो हम क्लोज कर चुके हैं और हमारा चैप्टर जो 7 है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसके MCQs का जो टॉपिक है वो आज हमारा शुरू हो रहा है और आपने गौर से समझने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन है ये रिव्यू एक्सरसाइज का और उसके कुछ MCQs हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो पहला MCQ ज़रा बोलिए, स्टेटमेंट अजीब बोलिए क्या है, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। Which of the following is the solution of inequality p minus 4x less than or equal to 11? आगे क्वेश्चन मार्क और यहाँ आपने फिल करना है। नीचे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं, -8, -2, -14/4 एंड none of these। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं, क्या करेंगे देखिए, क्योंकि सोल्यूशन से ही पता चलेगा कि हमारा एक्चुअली आंसर क्या है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो क्या करेंगे हम, ये हम पहले भी इससे पहले हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, उनमें हमने सीखा हुआ है। ये जो 3 किसका है मेरे बच्चे, प्लस है। आपने -4x को नहीं कुछ किया, इसको यही रहने देना। इस +3 को उठाना है, आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो जाहिर है ये 11 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 11 जब में से जब माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, 8। वेरी गुड। और क्या करूँ मैं, ये जो माइनस है मैं यूँ चाहूँगा कि ये जो x टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, साइन को उलट देंगे। जब साइन को उल्टाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4x और 8 चूँकि पहले प्लस का था ये बन जाएगा माइनस का। और फिर मैंने बताया है कि जब साइन आपने चेंज करने होते हैं तो ये वाला साइन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर ये लेस देन आर इक्वल टू है तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो 2 है वो लेस देन 3। ओके, अगर ये दोनों प्लस की हैं, अगर मैं इनको कर दूँ माइनस और 3 को भी कर दूँ माइनस, तो फिर ये लेस का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रेटर का साइन हो जाएगा। ऐसा मुमकिन कब है, जब आपने साइन को चेंज करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा। इस 4 का क्या करूँ, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये मल्टीप्लाई, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को 8 को 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आता है, -2। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। अब हम देखेंगे इससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है। ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, एक है -8, एक है -2, एक है -14/4। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे आप, -2 से ग्रेटर कौन से नंबर होते हैं? आप एक रियल नंबर 9 लेंगे, ये देखिए दरमियान में क्या होता है, 0। देखिए -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। अब -2 से ग्रेटर, यहाँ पर -2 है, -2 से ग्रेटर, ये सारी वैल्यूज -2 से ग्रेटर है। लेकिन -2 को छोड़ के, मतलब -1 से शुरू कर दें आप। -1 भी -2 से क्या है, ग्रेटर है। 0 भी -2 से क्या है, ग्रेटर है। 1 भी -2 से क्या है, ग्रेटर है। यानी इस -2 से आगे जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नंबर हैं, वो सारे इससे क्या है, ग्रेटर है। लेकिन -2 से ये जो बैक की तरफ जितने नंबर हैं वो सारे इससे छोटे हैं, लेस हैं। तो हमारा ये जो सोल्यूशन है ये कहाँ से शुरू होता है, ये मतलब -2 से आगे जितने भी नंबर हैं ये सारे हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है, सारे हमारे सोल्यूशन में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए -8 है, -8 हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि -8 तो -2 से छोटा है, वो तो हमारे सोल्यूशन में नहीं आएगा। उसके बाद आती है ऑप्शन -2 बताइए, -2 है क्योंकि यहाँ पर -2 को भी लेना है क्योंकि इक्वल का साइन है। इक्वल का मतलब -2 भी इस सोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्व है, इक्वल है ना, वो उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब -2 सोल्यूशन बिल्कुल हो सकता है। उसके अलावा 14/7 ये तो एक फ्रैक्शन है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद कहते हैं नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो हमारा पास जो सही आंसर है वो x इक्वल टू -2 ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है x ग्रेटर देन आर इक्वल, तो इक्वल में -2 तो आ रहा है, तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -2। तो हम -2 पे टिक कर देंगे, यानी इसमें जो सेकंड ऑप्शन है आप उस पर टिक कर दें। तो इस तरह से हमारा MCQs सॉल्व हो गया। अब हम अगले MCQs की तरफ आ रहे हैं। अगला MCQs की तरफ मैं आ रहा हूँ। कहता है ये लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, आप इन्हें क्या कहते हैं? ऑल ऑफ
ऑल ऑफ आर इनइक्वालिटीज, आप इनको इनइक्वालिटीज कहते हैं, तो इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी? सी वाली ऑप्शन। ओके जी, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड x इज इक्वल टू दिस इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये मैं कर रहा हूं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का देखें, यहां पर क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू, इसका क्या सोल्यूशन होगा? -2 लेस देन x ग्रेटर देन 3/2। अच्छा यहां पर देखना है x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा यहां पर देखिए नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं। ऑप्शन क्या दी हुई है? -5 और 3 0 3/2। 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से हमने सही वाली ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखिए जी, इनइक्वालिटी के दोनों सिंबल लेस देन है, आपने एक ग्रेटर का लगा दिया, एक लेस का। अच्छा सॉरी, यहाँ पर दोनों लेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x जो है वो -2 से क्या है, इस तरफ से जरा पढ़िए, क्या है? ग्रेटर देन -2। अब -2 लेस देन x है। अगर आप इस दो डायरेक्शन है ना इसकी, अगर आप इस डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो यू पढ़ेंगे -2 लेस देन x, अगर इस डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो यू पढ़ेंगे x ग्रेटर देन -2। अब -2 से ग्रेटर, हर यहाँ पर वो नंबर जो -2 से ग्रेटर है वो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो 3/2 से लेस थी। देखिए ना यहाँ x इस तरफ से पढ़ेगा, x लेस देन, अब 3/2 कितना होता है? 3/2 होगा 1.5 होगा ना? हाँ, क्योंकि 3 का हाफ तो 1.5 ही होता है ना। 1.5 मतलब आपकी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 1.5 से लेस और ग्रेटर किससे होनी चाहिए? -2 से। आप इसको जरा इजी कर लें। अब बताएं, -5 तो -2 से छोटा है जी, जबकि मैंने बोला है कि x की हर वो वैल्यू जो -2 से बड़ी है वो हो सकती है। इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, मैं आपको एक नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ। ये आपकी नंबर लाइन 0 1, यहाँ पर लिख देते हैं 1, यहाँ पर 2 -1 -2। अब कहाँ से कहाँ तक x की वैल्यू वेरी करती है? -2 से ग्रेटर। -2 से ग्रेटर का मतलब -2 नहीं लेना, उससे आगे वैल्यू, यानी -1 भी सोल्यूशन है, 0 भी सोल्यूशन है, 1 भी सोल्यूशन है, लेकिन 1.5 से छोटा। 1.5 कहाँ आएगा? 1 और 2 के दरमियान में आएगा। ये आपका 1.5 है, तो 1.5 से पीछे और 2 से आगे, ये सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अब आप देखें इनमें जो वैल्यूज हैं वो कहाँ कहाँ वेरी करती हैं आपकी। अच्छा देखें, -5 तो इसमें है ही, इस इंटरवल में -5 नहीं है, ये नहीं हो सकता। अच्छा 3 भी इसमें नहीं है, 3 जो है वो बियॉन्ड लिमिट है। अच्छा ये भी नहीं है, 0 है, बिल्कुल 0 उस रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये सोल्यूशन हो सकता है। और 3/2 नहीं, 3/2 कितना है? वो 1.5 है, वो भी नहीं लेना क्योंकि उससे कम लेना है, उससे कम लेना है। और मैं आपने 1.5 एक्चुअली 3/2 है, 3/2 से पीछे रहना है और -2 से आगे रहना है। तो इस रेंज में जो कुछ आता है वो आपका सोल्यूशन है। 3/2 तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, वो तो नहीं आएगा। -2 भी बॉर्डर पे, वो भी नहीं आएगा। तो उसके अंदर फिर 0 ही ऐसा वाहिद एलिमेंट बचता है जो उसके रेंज के अंदर है। तो हमारा फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? x = 0, बाकी सब नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो चलते हैं, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज नो लार्जर देन 10, ये है हमारा 4, x इज नो लार्जर देन, स्मॉलर देन, लार्ज, लॉन्गर देन, लार्जर देन। ये देन नहीं होता, देन आता है। ये कंपैरिजन होता है कि कौन सी चीज़ किससे बड़ी है या छोटी है। अच्छा अगर देखें ना एक चीज़ 10 से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? देखिए ना 3 ऑप्शन होती हैं, या तो एक चीज़ बराबर होती है, देखिए ना x और y है, 2 क्वांटिटीज है बेटे, या तो x y से क्या होगा? बड़ा होगा, या x के y के क्या होगा?
या एक्स वाई से क्या होगा, छोटा। चौथी कोई कैटेगरी ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन होती है, उनमें से एक ऑप्शन होती है। अब उसने कहा एक्स 10 लिया, अच्छा मैं वाई की बजाय अब क्या लेता हूँ 10 से बात को समझा देता हूँ। अब उसने कहा एक्स नो लार्जर देन 10, इसका मतलब क्या है कि वो 10 से लार्ज यानी बड़ा नहीं है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि x 10 से बड़ा नहीं, तो यहाँ पर जहाँ बड़ा है ये क्रॉस कर दो, यानी ये वाली ऑप्शन रिजेक्ट कर दो कि x 10 से बड़ा नहीं है, यही उसने कहा। अब 2 ऑप्शनें बचती हैं, इसका मतलब या तो x 10 के बराबर है, ठीक है, या x 10 से छोटा है, 2 ऑप्शन बचती हैं। अब ग्रेटर का उसने इनकार कर दिया। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, जब इनको दोनों को कंबाइन करूंगा तो यूं लिखूंगा x लेस देन आर इक्वल टू 10, क्योंकि अब कंबाइन करने से वो स्मॉल एक शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। आपने 2 दफा लिखने की बजाय 1 दफा लिख दी। अब इसमें दोनों ऑप्शन आ गई, लेस का साइन भी आ गया, इक्वल का साइन भी आ गया, यानी ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर जमा है, इसके अंदर शामिल है। इसलिए हम ये वाली जो है एफिशिएंट वे है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास नीचे चूंकि ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है, तो आपने बी यानी सेकंड ऑप्शन पे टिक कर देना है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसको रेज करते हैं। अगला क्या है, नंबर कौन सा है, पहले नंबर बताइए। फिफ्थ नंबर पे कहता है if the capacity C of an elevator is at most C is at most, एक होता है at least कम अज कम, एक होता है at most। at least का मतलब क्या होता है, मैं आपसे कहता हूं कि एटलीस्ट 5 बच्चे आने चाहिए ग्रुप में, कम अज कम 5 बच्चे तो आए हैं, तो आप 6 भी आ सकते, 7 भी आ सकते, 8 भी आ सकते, लेकिन जो मैंने कम अज कम की लिमिट लगा दी है, इसका मतलब 6 बच्चों से कम ना कोई आए, आगे बेशक ज्यादा आ जाए। मैं कहता हूं भाई एटलीस्ट 5 बच्चे आए या एटलीस्ट 5 बच्चे आए, कम से कम 5 स्टूडेंट आए, मैं बिलफर्ज बुला रहा हूँ अपनी टीम के लिए, तो इसमें क्या होगा, 5 का आना ज़रूरी है। 6 आ जाए तो कोई वेल एंड गुड, 7 भी आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कह के मैंने ये पाबंदी लगा दी है कि 5 से कम ना आए मेरे पास। मैं कहता एटलीस्ट यार कम से कम 5 आए, इसका मतलब क्या है कि 5 कंपल्सरी हैं, 6, 7, 8, 9 आ जाए, बढ़ जाए है, लेकिन 5 से कम ना हो, इसका यही मतलब है। अगर मैं कहूँ ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे आ जाए, इसका क्या मतलब है, अब 10 से 11 ना हो, 10 से बड़े ना, एटलीस्ट कम ना हो, एट मोस्ट ज्यादा ना हो। अब मैं कहूँ कम से कम 5 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चे आए, तो क्या मतलब, दोनों तरफ से लिमिट मिल गई कि 5 से कम ना हो, 10 से बढ़े ना, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए। अब समझ आ गई, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट आए एंड एट मोस्ट 10 आए। तो एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, या 10 या 10 से कम। तो यहां एट मोस्ट यानी सी जो है वो 1600 आए या उससे कम आए, तो ये है एट मोस्ट। ओके, ये है एट मोस्ट। अगर यहां पर कहा होता सी इज एटलीस्ट, कम से कम कितने आए, 1600 आए कम से कम एटलीस्ट, तो फिर मैंने क्या कैसे करना था, सी फिर उलट हो जाना था, ग्रेटर देन एटलीस्ट के लिए। भी समझ भी आई है कि नहीं? अगर मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 1600 बच्चे हैं, चले सी और 1600 हम स्टूडेंट्स कह देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1600 बच्चे हैं,
इससे ज्यादा ना, इससे ज्यादा ना हो, इसका मतलब या इक्वल हो उससे या उससे छोटे हो, क्योंकि मेरे पास बंदोबस्त उतना है, तो हाँ खाना उतना है। चलो ये मिसाल अच्छी है। मैं कहता हूँ 1600 आदमी तक मेरे पास खाना है, इसका मतलब अगर 1600 आ गए तब भी ठीक है, अगर 16 से कम आ जाए तो शर्मिंदगी नहीं है मुझे। इज इट क्लियर? ये खाने वाली बात ज़्यादा समझ में आ गई है। अगर मैं कहूँ कि भाई कम अज़ कम 16,000 आदमी आए, कम अज़ कम, इसका मतलब 16,000 से कम आएंगे तो खाना मेरा ज़ाया हो जाएगा। कम अज़ कम 16,000 आए, इसका मतलब 16,000 से ज़्यादा आए, समझ आ गई? 1600 से ज़्यादा लोग आए। आप समझ आ गई बात? तो यहाँ पर एट मोस्ट के लिए लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन बनती है? सी वाली ऑप्शन। वेल एंड डन। आगे चलिए, उसके बाद क्या आता है हमारे पास? जी कौन सा? x x इक्वल टू 0 0 is इज a solution अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा x कहता है, अब सोल्यूशन दे दिया, नीचे इनइक्वालिटीज डिफरेंट दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई है जी? एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी सॉरी ये कितनी है मुझे एक दी हुई है, सॉरी x ग्रेटर देन 0, दूसरी ऑप्शन है x प्लस 5 लेस देन 0, तीसरी ऑप्शन है x प्लस लेस देन 0, चौथी ऑप्शन है x माइनस 2 लेस देन 0। अब देखना है कि ये जो हमारा आंसर x इक्वल टू 0 है, ये किसका सोल्यूशन है? भाई x ग्रेटर देन 0 ये तो सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 है। अच्छा आगे इसको बेटे बाकियों को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सबको सॉल्व करके चेक करूँगा। अच्छा लेस देन, ये 2 उधर चला जाएगा तो -2। भाई -2 से लेस कौन होता है? आप एक नंबर लाइन बना लिया करें, उससे बात क्लियर हो जाएगी। ये 0 है, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अच्छा -2 से लेस का मतलब -2 से पीछे सारे, उसमें 0 है ही, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अच्छा ये लेते हैं 3x लेस देन, बेटे 5 उधर चला गया, माइनस का हो गया, x लेस देन -5 ओवर ये 3 डिवाइड हो गया। तो आप इसको पॉइंट्स पे ले, -5 और 3 को पॉइंट्स पे लाएं, कितना आता है जी? कितना आता है किसी के पास कैलकुलेटर? 5 -1.6। ओके अच्छा 1 तो एक्चुअली यहाँ पे है, -1 और -2 के तकरीबन दरमियान में है, तो इसका मतलब ये 0 से पीछे ही है। ये भी सोल्यूशन, इसका भी सोल्यूशन नहीं है 0। अच्छा आगे यहाँ पे आते हैं, ये जो -2 है जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा? +2। x लेस देन 2, अरे 2 कौन है? 2 तो ये है, तो इससे लेस तो सारी ये वैल्यूज हैं, उनमें 0 भी इंक्लूडेड है। तो 2 से लेस में 0 इंक्लूड हो रहा है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन x इक्वल टू 0 इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो सकता है। और ये कौन सी इनइक्वालिटी बनती है? डी वाली ऑप्शन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी MCQs हैं आपको समझ में आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।